ठीक है, तो पैराबोला ना, आज के टॉपिक पैराबोला शुरू करेंगे। अच्छा, पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन तुम सबको पता हो, तो पहले तो लिख लो पैराबोला। पैराबोला है क्या? तो पैराबोला की एक सेकेंड डिग्री कर्व है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आप पैराबोला बोलेंगे। तो पैराबोला है क्या? ये भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। पैराबोला क्या है? कोनिक सेक्शन का पार्ट। मतलब ये कि अगर हम कोण को काटे तो हमें किसी तरह सर्किल बन रहा है, पैराबोला फॉर्म हो रहा है, हाइपरबोला हो रहा है, इलिप्स हो रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें एक था पैराबोला। तो पैराबोला के उसको पहले डिफाइन करते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन में क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू fixed line is called parabola। ठीक, जहां पे तुम्हारा जो वंशिका, जहां पे तुम्हारा जो फिक्स पॉइंट है, दैट इज फोकस, और जो फिक्स लाइन है that is called डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट क्या है? फोकस, और फिक्स लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। अब ग्राफिकल इसका एक सेंस थोड़ा सा जान कि मान लो कि एक फिक्स लाइन है, ठीक, इसी फिक्स लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, सारा खेल अच्छे क्वेश्चंस का ये इसी डेफिनेशन में ही हिडन है, ठीक, जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। बाकी एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल वाले तो वहाँ पर हो जाएंगे। और एक फिक्स कर्व है, मतलब एक लोकस ऑफ पॉइंट है, और ये रहा तुम्हारा फिक्स पॉइंट। कुछ ऐसे करके शेप बना हुआ है ना। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो पाथ है, दिस लोकस ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड पैराबोला। ये जो पाथ हम देख रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं, ये पाथ क्या है? पैराबोला। तो ये पाथ पैराबोलिक क्यों है? क्योंकि जो हमने पॉइंट ये लिया ना, इसको बोलते हैं कि फोकस, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, लेट से x1, y, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? x1, y1। सिमिलरली इस लोकस ऑफ पॉइंट पे, लोकस ऑफ पाथ पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x, y, ठीक है। एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x, y। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस पॉइंट P से इस पॉइंट डिस्टेंस और यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम m कह रहे हैं, ठीक है। इस फोकस से इस लोकस ऑफ पॉइंट की जो डिस्टेंस है, और उस पॉइंट से ये डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारी और ये वाली डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बराबर। तो पैराबोला के डेफिनेशन से इतनी बातें कह रहा है, तो फिर देखो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए कि तुम सीधा सीधा कह रहे हो कि जो PM है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो पॉइंट से लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको तुमने क्या बोल दिया है? PM। और इस लोकस ऑफ पॉइंट में जो पॉइंट P है उससे फोकस की डिस्टेंस क्या बोल दिया तुमने? PM। तो पैराबोला की डेफिनेशन कह रही है कि PM बराबर क्या होता है? PF होता है, ठीक है। PM बराबर क्या है? PF। एक जर्नल केस लेके चल रहे हैं हम,
जनरल केस पहले डिस्कस करेंगे। तो जनरल केस में ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू c। ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मतलब डायरेक्ट्रिक्स है क्या, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये एक लाइन है। तो जो PM है एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की डिस्टेंस है। तो तुम्हें एक फार्मूला पता होगा कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है जो PM है तुम्हारा, पहले हम PM निकाल लेते हैं सेपरेटली, हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया इसको x बोला, a टाइम्स ऑफ x प्लस b टाइम्स ऑफ y प्लस c मॉड लगा देंगे और डिवाइड में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं। अब जो देखो तुम्हारा PF है, तो PF क्या है, एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट क्या है xy। तो तुम्हारा PF है वो xy और x1 y1 के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है रूट ऑफ x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 पे स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा PF। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह दे रहे हैं कि PF और PF आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक। मतलब क्या कह रहे हैं कि ax प्लस by प्लस c और इसके नीचे रूट में लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y माइनस y1 पे स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इसकी मिलेगी पैराबोला की, इसकी इक्वेशन मिलनी है पैराबोला की। पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है तुम्हारा, ठीक है। तो तुमसे क्या कहेगा ये क्वेश्चन में, डिमांड क्या होगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या कहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस दिस एंड दिस एंड अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो तुमको उसमें सारी वैल्यूज प्लेस करोगे तो रिजल्ट मिलेगा पैराबोला इक्वेशन। अब सामान्य तौर पर जो पहले तो बेसिक 3-4 पैराबोलास पढ़ने हैं, उनकी अगर आप इक्वेशन का डेरिवेशन करें तो जैसे मान लो ये तुम्हारा एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक। ये तुम्हारा एक पैराबोलिक इक्वेशन है, मतलब पैराबोलिक ग्राफ है, ये कुछ ऐसे बना लेते हैं। इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, देखो ये x एक्सिस है, ये जो लाइन है इसको मैं बोल रहा हूँ वर्टेक्स, इस लाइन को क्या बोल रहा हूँ वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स में यहाँ पे आइडेंस इक्वेशन लेके चल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये यहाँ पे अगर ये ओरिजिन है तो इधर आए तो क्या हो गया ये -a, 0 कोऑर्डिनेट्स। ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 1, 0 इस केस में। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसको हम वर्टेक्स मान लें तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम चाहिए बराबर। कहाँ से बात पता चल रही है, तो हमें पैराबोला की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है ना, उससे कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो आप ऐसा कर लो, ठीक है। तो अब देख लेते कि ये जो -a, 0 लाइन के पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, और ये पॉइंट इस वर्टेक्स की लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखी तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हर एक जगह पे क्या है, x इक्वल्स टू -a है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा x प्लस a बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। हमने क्या करना है कि जनरल कोई पॉइंट मान लेना है यहाँ पे P, एक हम जनरल पॉइंट P मान ले रहे हैं और P के कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं x, y।
टी के कोऑर्डिनेट क्या लिख रहे हैं एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0, ये लाइन जाके यहाँ पे टच करेगी। ठीक, तो P जहाँ पे टच कर रहे हैं इसको बोलते हैं M। तो पहले तो जान लो कि PM क्या होगा, ठीक है। तो लाइन से पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या था a टाइम्स ऑफ x। तो वहाँ पे भी x लिखा है तो उसको बोल देते हैं हम लोग, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो रहेगा x प्लस y वाला टर्म नहीं है तो 0y कर देंगे, इतना कर सकते हैं 0y। और b की वैल्यू कितनी है, हाँ b c की वैल्यू a है और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस। अब देखो यहीं से हम pf भी निकाल लेते हैं। देखो हमने भी पीछे जो कहानी पढ़ी ना में उसी पे सारा खेल चलेगा, पीछे पढ़ के आए ना तो उसी का हम यूज कर रहे हैं। अगर हम pf की बात करें तो pf क्या होगा रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को बराबर रखो तो देखो x प्लस a डिवाइड में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस a के होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इतना मामला बन गया हमारा। फिर हम क्या करें, थोड़ा और इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे बचेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और देखो इधर क्या बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इनके स्क्वायर ओपन करो तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, और डिवाइड में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x प्लस। ठीक, अब इसको ये वाला टर्म उठा के इधर ले और डिनोमिनेटर कर लो बराबर, इस वाले टर्म को उठा के इधर ले और इसको सिंप्लीफाई करो। तो एक गलती हो गई लेकिन देखो इस वाले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे हमने b स्क्वायर का x कर दिया है और ये b स्क्वायर, ठीक है। और इसमें a की वैल्यू कितनी है, ये जो तुमको दिया है ना x प्लस a, इसको आप ऐसे समझो ax प्लस by प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे a की वैल्यू कितनी है 1, फिर x के सामने कितना लिखा है, ये लिखा है 1x प्लस 0y प्लस b, ऐसे ठीक है ना। तो x के सामने कितना लिखा है 1, y के सामने कितना लिखा है 0, ये वैल्यू नीचे कितनी बचेगी 0, सॉरी 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखो बेटा फिर से देखो x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर प्लस का कैंसिल होगा, इधर प्लस का a स्क्वायर और इधर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल होगा। अभी क्या है माइनस का 2x इधर है तो माइनस का 2x इधर आ कैसे हो जाएगा प्लस का और कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो तुमको यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। बेटा इधर ये माइनस का इधर आ कैसे हो जाएगा प्लस का, तो 2x पहले से 2x का हो जाएगा तो कितना 4x, कोई दिक्कत है इसमें। तो अगर तुमको कभी पैराबोला ऐसे कुछ देखने को मिले, ठीक है, ये इसका फोकस है a,0, ठीक, ये इसका वर्टेक्स है 0,0, हमारा फोकस और दूर होगा पास करते हैं, हमारा का फोकस यहाँ पे, तो ये a,0, ठीक। इसलिए से डायरेक्ट इक्वेशन क्या निकालना है तुम लोग x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या देखा कि एक तो जो ऐसे कुछ पैराबोला हो, जब तुम्हारी कौन सी एक्सिस है x, कौन सी है
वाई एक्सिस, ठीक। और जिसमें डायरेक्टली से इक्वेशन क्या है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? क्लियर? तो हमने पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म करके देख लिया, ठीक। फिर इसमें आगे बढ़े, एक दूसरा केस समझते हैं, इसी के जैसा है, ठीक। तो क्या होगा कि ये थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। जो वर्टेक्स है कुछ ये ऐसे, अब देखो इधर से जाते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं देखिए अपना पैराबोला, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक। ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स, देखो जब x एक्सिस के मतलब y एक्सिस के इधर था डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या रहा x प्लस ए इक्वल टू 0, तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू ए, जो कि x प्लस ए बराबर 0, जिसको हम 1x प्लस 0y प्लस 1 सी किसकी है, सी क्या है a बराबर क्या कर सकते हैं 0। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है a। ये बात हमारे दिमाग में x इक्वल्स टू है तो x प्लस a इक्वल्स टू 0, कहाँ पे x इक्वल्स टू x प्लस a इक्वल्स टू 0। अच्छा हाँ, देखो ये इधर प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस a रहेगा, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है माइनस a, ठीक। अब हमने पैराबोला की इक्वेशन में पढ़ा क्या है, हमने पैराबोला की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, ये फिक्स पॉइंट होगा, तो फिक्स पॉइंट इस केस में -a,0 होगा, कौन सा है -a,0। फिक्स लाइन क्या है x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया एंड। तो पैराबोला की डेफिनेशन के हिसाब से PM बराबर है तुम्हारा, इसको फोकस बोलेंगे, तो फोकस ये हो गया PF। तो पैराबोला क्या है, एक फिक्स पॉइंट से लोकस ऑफ पाथ डिस्टेंस, जहाँ पे पॉइंट हमने जूम किया थी उससे फिक्स लाइन डिस्टेंस क्या चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हमने फिर से कह दिया PM बराबर PF। फिर से वही कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस था होगा, तो पॉइंट P है, मान लेते हैं इसको x, y, ठीक। और लाइन के बारे में हम पहले जान चुके हैं, ठीक। तो अगर स्टैंडर्ड फार्मूले की बात करें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, तो क्या कहता है ax प्लस by प्लस b मॉड डिवाइड में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, ठीक। और एक दो पॉइंट के बीच का फार्मूला रूट ऑफ x माइनस एक जब कितना है माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, और y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। अब हम क्या करें, सारी वैल्यूज को प्लेस कर दें। तो देखो एक की जगह पे कितना है, एक की वैल्यू 1 है, जहाँ a है वहाँ कितना रखेंगे 1 रख दें, और x तो x ही है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 0, c की वैल्यू कितनी है -a, और नीचे डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0, तो नीचे कितना आ जाएगा 1 ही बचेगा, और इधर बचा तुम्हारा रूट ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस। अब हमें क्या करना है, देखो हम दोनों तरफ कर दें स्क्वायरिंग, इधर तुम्हारा क्या बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक। रूट प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा माइनस, और जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे इधर क्या बचेगा तो बचेगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अगर इसको फर्दर देखो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, इधर क्या है ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस
क्या लिखा है वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दो, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से काट दो, प्लस का 2ax है, इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, तो इधर पहले से ही माइनस 2x है ना, तो ये प्लस का 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और 2ax और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4ax, जो कि हो जाएगा तुम्हारा माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ नहीं, अब क्या कर लो बेटा, इधर ये प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा माइनस, और माइनस का 2ax और माइनस का 2ax कितना हो जाएगा माइनस का 4ax हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो तुमने क्या जाना, अगर ये कोई ऐसे क्वेश्चन बनाइए, ये पैराबोला ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ऐसे पैराबोला की जो इक्वेशन होती है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक, जहाँ पे ये a,0 इसके फोकस के कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा वर्टेक्स है 0,0, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन x प्लस a बराबर 0 होगी। ये बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जबकि अगर तुम्हारा कर कुछ ऐसे बन जाए, ये एक लाइन एक वर्टेक्स को कुछ ऐसा हो, ठीक है, आपकी फोकस से कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0, ये फोकस कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स है 0,0, ये तुम्हारा x माइनस a, उसमें क्या था x प्लस है ना, यहाँ पे x माइनस a बराबर 0, ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ हाँ, तो इसकी इक्वेशन क्या निकल के आ गई y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। देखो जब y भी स्क्वायर है, ठीक है, और x के सामने माइनस लगा है, तो माउथ इधर को ओपन है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक, और y भी स्क्वायर है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो माउथ इधर को ओपन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारी वाई एक्सिस। समझ गए? ये तुम्हारे पैराबोला के दो सबसे बेसिक वाले हो गए, एक सबसे मेन डेफिनेशन पैराबोला है, तो पैराबोला फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पैराबोला होता क्या है, एक फिक्स पॉइंट से लोकस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस, और उस लोकस ऑफ पॉइंट जो हम एक पॉइंट एज्यूम करेंगे उससे फिक्स लाइन की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, और इसी फिक्स लाइन से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम लोकस ऑफ पॉइंट, इसे जो रेशियो होता है वैसे कितना है 1। तो देखो बेटा क्या रहेगा कि मान लो कि हमने ऐसे कहा कि ये तुम्हारा फोकस है, ठीक, जैसे कोऑर्डिनेट होंगे कुछ अल्फा कॉमा बीटा, जहाँ से कोई पॉइंट क्या होगा P होगा, जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा M, तो क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि PM और PF क्या है आपस में बराबर है, हम कह रहे हैं ना कि PM और PF आपस में क्या है बराबर। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि PM अपॉन PF तो वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक, तो इस डिस्टेंस का रेशियो और इस डिस्टेंस का जो रेशियो है इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, क्या बोलते हैं E बोलते हैं, और E का मतलब यहाँ इससे इसेंट्रिसिटी से, ठीक, और इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ इलिप्स ऑलवेज कितना होता है 1, इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में वैसे कितना होगा 1, ठीक है। जब लोकस ऑफ पॉइंट से फिक्स लाइन डिस्टेंस और लोकस ऑफ पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस फिक्स होती है, ठीक, तो दोनों डिस्टेंस बराबर, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा 1 आएगा, और यही जो रेशियो बना रहा है ना, इसी बात को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। पैराबोला का तो इक्वेशन है, ठीक है, बट क्या लोग क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, सॉरी इसेंट्रिसिटी। अब इसमें आगे चले, जैसे हमने दो पैराबोला की डेफिनेशन देख लिए,
तो उसमें इक्वेशन क्या आ रही है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक इक्वेशन में आई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। तो हमने कहा कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो कुछ पैराबोला कुछ ऐसा सेक दे रहा है तुम्हें, और हमने कहा कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x, तो पैराबोला तुम्हें कुछ ऐसे दे रहा है। ठीक, अगर मान लो किसी माउथ ओपनिंग जिधर होती है ना उसको बोलते हैं कनकेविटी। क्या बोलते हैं? कनकेविटी। अभी पैराबोला की इक्वेशन ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कर सकती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इस केस में देखो यहाँ पे क्या था, एक्स था प्लस का कोएफिशिएंट था एक्स का, तो माउथ ओपनिंग की पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, लेकिन हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इस केस में पैराबोला की माउथ ओपनिंग ऊपर की तरफ है ऐसे कुछ, ठीक। और जब हम ऐसा कहेंगे ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट हो तो 0 0, अब इसका माउथ यहाँ को ओपन करा है along the y axis, ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, a, ठीक। अभी क्या था 1, 0 या -1, इस केस में क्या हो जाएगा 0, 1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में y + a = 0 हो जाएगी डायरेक्ट इसकी इक्वेशन। सिमिलरली अगर किसी का दूसरा कर्व बनाए जिसमें इसकी कनकेविटी डाउनवर्ड रहे, ठीक, कनकेविटी तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a, ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट 0 0, ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y - a बराबर 0, ठीक। समझ गए? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? तो ये इतने से तो तुम्हारी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें से एक बात और है, एक टर्म की कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम क्या है, क्या पूछते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो अगर मान लो कि तुमने पैराबोला किसी भी टर्म में 4 टर्म में तुमने पढ़े, इस केस में जो इक्वेशन होगी इसकी वह एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ठीक। तो तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तुम्हारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। इन सब में जो 4a है, ठीक है, इन सब में जो 4a है इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और डिस्टेंस कितनी होती है 4a। एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है? तो देखो लेटेस्ट रेक्टम का एक मतलब ये है कि एक लाइन है जो कि फोकस से पास कर रही है, आसपास कर रही है फोकस से, और कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। दो बातें, कर्व को 2 एज पे टच कर रही है और फोकस से पास कर रही है, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। जैसे अगर मैं पैराबोला बना दूँ तो ये जो पैराबोला है ये इसका क्या होगा फोकस, तो ये लाइन ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी 4, लेंथ कितनी होगी 4। समझ गए? समझ गए ना? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ठीक। एक ऐसी लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो वे 2 पॉइंट ये हो जाएगा, ये और ये वाला पॉइंट, ठीक। और ये फोकस से होकर क्या कर रही है पास कर रही है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक। इस लाइन को क्या बोलते हैं लोग लेटेस्ट रेक्टम। चलो इसकी हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन देख ली, अब हम इस पर 1-2 क्वेश्चन को तो करें, ठीक है। तो चलो तुमको मैं एक इक्वेशन दे रहे हैं, इस इक्वेशन से तुमको कंपेयर करके लेके आना है कि एक तो इसका डायग्राम बनाना है, फोकस बताना है। जैसे मान लिखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, ठीक। क्या लिखा होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। हमें क्या सिखाया गया कि देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए 4x, तो वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, मामला किसके बीच में कर लो 4a इक्वल्स टू 12 कंपेयर कर लो।
जब कंपेयर करा ए की वैल्यू कितनी आ गई 12/4 दैट इज ए की वैल्यू कितनी होगी 3। जब ऐसी वाली हमें इक्वेशन पता हो कि वाई स्क्वायर और एक्स का ऑपोजिट पॉजिटिव हो तो डेफिनेट हो जाता है कि कर्व की माउथ होती किधर होगी अराउंड द एक्स एक्सिस। तो फोकस से कोऑर्डिनेट क्या है a, 0 a की वैल्यू फिलहाल कितनी है 3। हम लोग यहाँ क्या रखेंगे 3, 0 वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट इस केस में 0, 0 और इस केस की जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थी वो क्या थी x + a = 0 दैट इज x + 3 = 0। ठीक समझ गए। अब तुमसे कोई इसमें ये भी पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर मुझे क्या पूछ लेते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर कितना देगा 4a। तो 4 तो 4 है a की वैल्यू कितनी है 3 तो 4 से क्या है 12। तुमने फिर से देखा ना x के सामने जो भी लिखा है वो वैल्यू क्या है सुन ली तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर समझ गए। एक क्वेश्चन नोट इसे मान लो लिखा है 3y² = 8x। अब तुमको इससे क्या क्या निकालना है फोकस निकालना है डायरेक्ट्रिक्स निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर निकालना है वर्टेक्स बताना है कन्टिन्यूटी बताना है और इसका रिप्रेजेंटेशन है। कितनी चीजें हैं हमारे पास कर लेते हैं। हाँ हाँ तुम क्या कर सकते हो सूत्रों से सोचो ठीक है बस अपना दिमाग लगाओ तो फर्क डालना पड़ेगा मैथ से। करो उसको इतना खुद से करो क्या है कि सबसे पहले इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखो y² है और सारा मामला प्लस का है ठीक मतलब तुम्हें क्या सोचना है y² = 4ax ऐसा बनाना है ठीक। तो y² कितना जाएगा 8/3x। इसको चाहो तो y² = 4 × 2/3x ऐसे लिख सकते हो क्योंकि देखो 4 2 जा कितना होगा 8। तो आप कंपेयर करोगे तो 8/3 क्या है लेटेस्ट वेक्टर क्योंकक्या होता है इलाज 4a ही होता है। दूसरी चीज इसके कोऑर्डिनेट क्या है a की वैल्यू कितनी है 2/3 इसका मतलब पॉजिटिव देखो y² = 4x है ना कन्केविटी किधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो कन्केविटी यूज करेगा along पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसे बोलोगे along पॉजिटिव एक्स एक्सिस कन्केविटी। अब इसकी इक्वेशन क्या जाएगी तो x + 2/3 = 0 इसकी इक्वेशन हो गई डायरेक्ट्रिक्स जो क्या होती थी इस केस में x + a = 0 ये हो गई x + 2/3 = 0। वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमेशा 0 0 ही रहेगा आइडियल सिचुएशन बनाएंगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2/3, 0। कुछ बचा क्या हो गया ना सब। तो अब इसके बिहार पे से क्वेश्चन लगाओ जितने पॉसिबल हो पाए कम से कम 15 क्वेश्चन तो लगा ही दिया मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम नहीं मैक्सिमम आप पूछिए ठीक। थैंक यू।